हेलो दोस्तों, मैं सनी यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जागृति एचआर पर। और ये हमारे जो है वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास नंबर 11 होगी। और मैं दोबारा से जो है आपके सामने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूं। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस की है। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली से हरियाणा के कितने ज़िले लगते हैं। तो ये आपके लिखते हैं 4 ज़िले, जिसमें रहेंगे आपके सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। एक तरह से जो है दिल्ली को तीनों दिशाओं से घेर रखा है, छोड़ के पूर्व को हरियाणा ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। तो ये आपके 2 जिले रहेंगे, रोहतक और चरखी दादरी। पहले रोहतक था, लेकिन अब भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया है। तो उसके बाद जो है चरखी दादरी की भी सीमा किसी भी अन्य उससे नहीं लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले की सीमा सबसे ज़्यादा जिलों से लगती है। तो ये रहेगा भाई आपका जींद, और इसकी सीमा जो 7 जिलों से लगती है। इसकी सीमा आपके हिसार, रोहतक और सोनीपत हो गया, ऊपर आपका हो गया ये करनाल हो गया। तो टोटल जो है 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है भाई। ठीक है, इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो ये रहेंगे भाई आपके 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, एक दिल्ली रहेगा और एक आपका रहेगा चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी दिल्ली 3 ओर से घिरी हुई है सिवाय किसके भाई। तो ये हरियाणा के जो है तीनों तरफ से घिरी हुई है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, जो है पूर्व दिशा की ओर से नहीं है हरियाणा की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, पंजाब के 6 ज़िले हरियाणा के कितने ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये भाई पंजाब के जो 6 ज़िले हैं वो हरियाणा के 7 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हरियाणा के कितने ज़िले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो आपका आएगा 7 ज़िले जो है पंजाब के से जो है सीमा बनाते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका जो है कंटेंट जो आप है का है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िले हरियाणा के कितने ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 3 के रहेंगे भाई, जिसमें आपका रहेगा अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका कंटेंट क्लियर होगा तो आपको पता रहेगा कि एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर उसको कर पाएंगे। चलिए, उत्तराखंड का देहरादून हरियाणा के यमुनानगर के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये बनाता है भाई 11 किलोमीटर की। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर में बनते हैं, बारीक से बारीक क्वेश्चन मैं जो है सीरीज़ में लेके आऊँ, और कोशिश रहेगी कि मैं तकरीबन 5-10 हज़ार क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ में ऐड करूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश के 5 ज़िले हरियाणा के कितने ज़िलों को छूते हैं। तो भाई ये उत्तर प्रदेश के जो 5 ज़िले हरियाणा के 6 ज़िलों को जो है टच करते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान के कितने ज़िलों को टच करते हैं। तो हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान के 7 ज़िलों को ही टच करते हैं। मैंने इसीलिए ये जो है डिटेल पूरी क्वेश्चन और आंसर में दी हुई है। टोटल हरियाणा ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान हरियाणा के कितने ज़िलों को टच करता है, तो 7, या उल्टा पूछा जा सकता है कि हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान के हरियाणा कितने ज़िले राजस्थान को टच करते हैं, तो 7 ज़िले। तो इसीलिए मैंने जो है क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के दिया हुआ है, इसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने इसको बनाया सोच समझ के। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजस्थान हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये बनाता है अभी 1262 किलोमीटर की सीमा। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा गठन के समय कितने ज़िले थे। तो भैया आपके रहेंगे 7 ज़िले। ये मैंने जो है हर ज़िले का फर्स्ट अक्षर जो है आपका आगे लिख दिया। आप इसको छोटी सी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, और ये काफ़ी फेमस भी है घर जेके में। ठीक है, तो इसमें आपके जो 7 ज़िलों के नाम रहेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। बस एक वर्ड जो बन रहा है इसको आप ध्यान रखें, घर जेके में, बस। तो इसमें आपका जी से गुरुग्राम हो जाएगा, एच से आपका हिसार हो जाएगा, ए से आपका अम्बाला हो जाएगा, आर से आपका रोहतक, जे से आपका जींद हो जाएगा, के से आपका करनाल, और एम से हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 बार बनाया गया। तो भैया आपका रहेगा पानीपत। पहली बार बनाया गया 1989 में, और दोबारा बनाया गया इसको 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
भिवानी व सोनीपत कब बना? तो भाई भिवानी और सोनीपत जो है आपके 8 और 9वें जिले के रूप में बना है। मैंने इसको पूरे सीरीज और सिस्टमेटिक तरीके से ऐड किया, जैसे ही बने वैसे ही मैंने इनको सीरीज में जो है पुट किया है इसमें। तो ये रहेगा आपका 22 दिसंबर 1972 को बने हैं आपके भिवानी और सोनीपत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र कब बना भाई? तो ये भिवानी और सोनीपत के बाद बना है। ये आपका बना है 23 जनवरी 1973 को। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा सिरसा कब बना है? तो सिरसा आपका बना है 26 अगस्त 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा फरीदाबाद कब बना? तो फरीदाबाद बना है आपका 2 अगस्त 1979 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, ये चारों जो हैं इकट्ठे बने हैं। ठीक है, तो जैसे पानीपत के ऊपर मैंने बताया कि 89 में पहले बन चुका था, उसके बाद 92 में इसको दोबारा बनाया गया है। तो ये कब बने? ये वे चारों इकट्ठे बने थे 1 नवंबर 1989 को। तो 10 साल के गैप पे जो है बने हैं। ठीक है, उसके बाद फरीदाबाद लास्ट बना था इससे पहले, जो 1979 में था, जो लास्ट जो क्वेश्चन था अभी हमने किया। तो इसके भी सिंपल सी ट्रिक है। तो मैंने इनका सभी का जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से पहला फर्स्ट वर्ड लिख दिया है। इसको आप कृपया करके जो है याद रख सकते हैं भी कृपा हुई थी। तो के से आपकी कैथल रहेगा, आर से आपका रेवाड़ी रहेगा, पी से पानीपत और वाई से हो जाएगा आपका यमुना नगर। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, 1-2 बार इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट रहेगा आपका पंचकुला बना। तो पंचकुला बना है 15 अगस्त 1995 को। तो पंचकुला में भी 5 आ रहा है आपके, और 15 अगस्त 1995 में भी 5-5 आ रहा है। तो आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उससे भी आप जो है याद इसको अच्छे से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहाबाद और झज्जर कब बना? तो ये दोनों जिले भी जो हैं फतेहाबाद झज्जर एक साथ बने हैं दोनों। तो आपके ये बने हैं 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आता है आपका मेवात। तो मेवात कब बना भाई? मेवात आपका बना है 4 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट आपका रहेगा पलवल कब बना? तो पलवल आपका बना है 15 अगस्त 2008 को। चलिए, और सबसे नया जो ज़िला बना है वो बना है आपका चरखी दादरी। तो ये कब बना? ये आपका बना 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 मंडल हैं फिलहाल। उसकी ट्रिक भी मैंने लिख दी है। घर के एफ सिंपल सा है, वो घर जेके में था, ये आपका घर के एफ में रहेगा क्योंकि 6 मंडल हैं। सिंपल रहेगा वही। जी से गुरुग्राम, एच से आपका हिसार, ए से आपका अम्बाला, आर से रोहतक, के से आपका जो है करनाल और एफ से आपका रहेगा फरीदाबाद, जो बिल्कुल नवनिर्मित हैं आपके बने हैं जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ किस मंडल में आते हैं? तो ये भाई आपके गुरुग्राम मंडल में आते हैं तीनों जिले। ठीक है, इसको आप सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हो भाई। ठीक है, गुरु को महेंद्र की रेव दिखाने का शौक था, समझ में आता है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व जींद किस मंडल में आते हैं? तो ये आपके आते हैं हिसार मंडल में। ठीक है, सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की। हिसार का फतेह सिंह सिरसा को जीतने की जिद कर रहा था भाई। ठीक है, अगर ट्रिक समझ में आती है तो याद कर लो, नहीं तो आप अपने मन से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर किस मंडल में आते हैं? तो ये आपके आते हैं अम्बाला मंडल में। सिंपल सी ट्रिक है भाई। अम्बाला के 5 आम, कुरुक्षेत्र से अम्बाला के 5 आम है, यमुनानगर से यमुना में बहकर कुरुक्षेत्र आ गए। सिंपल सी ट्रिक है, याद होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बना लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी व झज्जर किस जिले में आते हैं? तो ये आपके आते हैं रोहतक जिले में। भाई ये वर्ड चेंज हो गया है। ठीक है, जो मेरे पास फ़ॉन्ट है वो थोड़ा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये आते हैं आपके रोहतक ज़िले में। ठीक है, तो इसके सिंपल से ट्रिक है कि भाई रोहतक का भिवानी सिंह सोनीपत की सोनी को उठाकर चरखी दादरी से झज्जर ले आया। ठीक है, समझ में आती है तो याद कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन जिसको ये ट्रिक एक बार याद आ गई, दिमाग में बैठ गई, वो कभी नहीं भूलेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करनाल, कैथल, पानीपत आपके जो है किस जिले के मंडल में आते हैं? तो रहेंगे आपके करनाल में। आप इसको के पी के नाम से याद कर सकते हो भाई। के से करनाल, के से कैथल, पी से हो जाए आपका पानीपत। ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज हो गया दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेगा। फरीदाबाद, पलवल, मेवात जिले किस मंडल में आते हैं? तो भैया आप कहते हैं फरीदाबाद में। इसको आप सिंपल से ट्रिक से याद कर सकते हो भाई। फ्री में पल भर के लिए भी मेवा नहीं मिलता भाई, सिंपल सी बात है। फ्री में तो कोई मेवा नहीं मिलेगी जब तक किसी की चापलूसी नहीं करोगे तब तक। सिंपल सी ट्रिक याद होती है तो ठीक है, नहीं तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। सबसे ज़्यादा जिले किस मंडल में आते हैं? तो ये आपके आते हैं रोहतक मंडल में। ठीक है, उसमें आते हैं 5 जिले, बाकी सब में 4 और 3 आते हैं भाई।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आ जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल, तो जो हिसार वाला है भाई वही आएगा, ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये। राज्य का नवीनतम जो जिला है 22वां जिला कौन सा है, तो ये आपका चरखी दादरी रहेगा भाई, जो 1370 वर्ग किलोमीटर में बना है, जो इसको अलग किया गया एरिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका सिरसा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने सिस्टमेटिक तरीके से इसको किया, ठीक है। तो सिरसा जो है 4277 वर्ग किलोमीटर, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा जो है जिला है फिलहाल, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो पानीपत का आपका रहेगा 1268 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो रहेगा आपका 1530 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, सोनीपत का कितना है क्षेत्रफल है, तो सोनीपत रहेगा 2122 किलोमीटर भाई। उसके नेक्स्ट आता है आपका अम्बाला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 1569 वर्ग किलोमीटर। उसके नेक्स्ट अगर पूछा जाए करनाल जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहेगा आपका 2520 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुनानगर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहेगा आपका 1756 वर्ग किलोमीटर भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथल जिले के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कैथल जिले का आपका रहेगा 2317 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचकुला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहेगा आपका 898 वर्ग किलोमीटर। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में और पंचकुला हो तो सबसे छोटा, फिर फरीदाबाद के बाद पंचकुला ही बनता है भाई, ठीक है। जनसंख्या में भी सबसे कम जो है पंचकुला ही है, ठीक है। अगर आंकड़ों पे बात करें तो वैसे तो अब चरखी दादरी हो गया सबसे कम, चरखी दादरी में जनसंख्या, लेकिन ऑप्शन में आप देख लेना चरखी दादरी, क्योंकि ऑफिशियल डाटा उसका नहीं, जनगणना भी हुई नहीं है। हिसार जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो रहेगा आपका 3983 वर्ग किलोमीटर भाई। चलिए नेक्स्ट आपका भिवानी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहेगा आपका 3408 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इसमें 1370 ऐड कर दोगे चरखी दादरी का, तो जो इसका पुराना वाला क्षेत्रफल है वो आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट, जींद जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहेगा 2702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका एक ये ऐसा जिला है जिसका अभी तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, इसमें से कोई अलग काट के नहीं बनाया गया किसी कोई भी जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महेंद्रगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहेगा आपका 1899 वर्ग किलोमीटर भाई। नेक्स्ट, रेवाड़ी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका रहेगा 1594 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, नूह जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो नूह का आपका रहेगा 1860 वर्ग किलोमीटर भाई। नेक्स्ट, पलवल जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका रहेगा 1359 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका रहेगा भाई गुरुग्राम जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहेगा आपका 1258 वर्ग किलोमीटर। ये पानीपत के लगभग दोनों का सेम ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका झज्जर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 1834 वर्ग किलोमीटर भाई। नेक्स्ट आता है आपका फतेहाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल, तो फतेहाबाद जिले का जो है कुल क्षेत्रफल आपका रहेगा 2538 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, फरीदाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो रहेगा 741 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे कम जो छोटा है वो आपका फरीदाबाद रहेगा, और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आपका फरीदाबाद रहेगा, क्षेत्रफल में कम और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोहतक जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका रहेगा 1745 वर्ग किलोमीटर। और रोहतक में क्या है, बीमारी से सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो होती है रोहतक में, ठीक है, अभी तक जो आंकड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरखी दादरी जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो वो रहेगा आपका 1370 वर्ग किलोमीटर भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो रहेंगी आपकी 90 सीटें, और प्लस में एक होती है मनोनीत भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा हरियाणा में विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी है, तो ये रहेंगी आपकी 17 सीटें भाई। चलिए नेक्स्ट, गुरुग्राम जिले की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी आपकी पटौदी भाई। चलिए नेक्स्ट, हिसार जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, तो ये रहेगी आपकी भाई, ये चेंज हो गया भाई, डकलाना लिखा गया, ये आएगा उकलाना आएगा, ठीक है भाई। ये जो है फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, तो मैं कृति यूज़ कर रहा हूँ, उस वजह से थोड़ा सा इशू है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका था अम्बाड़ा जिले की आरक्षित सीट क्या है, तो अम्बाड़ा की आपकी रहेगी मुलाना। इसको आसान याद करने का आसान सा तरीका है, अम्बाड़ा में भी आधा में आता है आपके, ठीक है, और जो है मुलाना में भी में आता है, तो इस ये करके आप इसको याद कर सकते हो, आराम से मैच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोहतक जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, तो ये रहेगी कलानौर भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा जींद जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, तो ये रहेगी नरवाना भाई। ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया, आधा नया आ गया, पूरा नया आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका भाई करनाल जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, तो ये रहेगी आपकी नीलोखेड़ी। नेक्स्ट, भिवानी जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, तो ये रहेगी आपकी भवानी खेड़ा।
चलिए नेक्स्ट, सोनीपत जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये रहेगी आपकी खरखुद्दा भाई। चलिए नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये रहेगी आपकी शाहाबाद। चलिए नेक्स्ट, सिरसा जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो सिरसा की रहेगी आपकी कलावली भाई। चलिए नेक्स्ट, कैथल जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये रहेगी आपकी गुहला भाई। नेक्स्ट आपका रहेगा, रेवाड़ी जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो रेवाड़ी की आपकी रहेगी बावल। चलिए नेक्स्ट, पानीपत जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये रहेगी आपकी सराणा भाई। चलिए नेक्स्ट, यमुनानगर जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये रहेगी आपकी सडोरा भाई। चलिए नेक्स्ट, झज्जर जिले की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? तो झज्जर जिले की झज्जर ही रहेगी भाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? तो फतेहाबाद की आपकी रहेगी रतिया। चलिए पलवल की आरक्षित सीट कौन सी है? तो पलवल की आरक्षित सीट आपकी रहेगी होडल। उसके नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिले में आरक्षित सीटें नहीं है? तो आपके 5 जिलों में रहेगी भाई। सिंपल सा है, पंचम फै के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। पंचम से पै से पंचकुला, न से आपका नू, च से चरखी दादरी, मैं से महेंद्रगढ़ और फै से आपका रहेगा फरीदाबाद। पंचम फ ये करके आप याद कर सकते हो आराम से, और ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये 3 जो आपको दे देंगे और एक में पूछेंगे कि किस मार्क की सीट नहीं है। ठीक है, या फिर दे देंगे 3 दे देंगे जिस मार्क की सीट नहीं, और एक में पूछेंगे कि किस मार्क सीट है, आरक्षित सीट आपकी है वो पूछेंगे। तो आप ध्यान रखिए भाई। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? मंडल आपके रहेंगे 6 और उपमंडल रहेंगे 74 भाई। ये चेंज होने वाले आंकड़े जो हैं इसके जो क्लास में एक बना दूंगा पेपर के एग्जाम के नज़दीक बिल्कुल। ठीक है। चलिए हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई? तो ये लोकसभा की सीटें रहेंगी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो ये रहेंगी 2 सीटें भाई, आपका अम्बाला और वह सिरसा रहेंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 31 जनवरी 1969 को। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना 31 जनवरी 1969 को कहाँ हुई? तो ये आपकी हुई थी चंडीगढ़ में भाई। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम कब लिए थे? तो ये लिए थे भाई 1970 को, जब 1970 में ही सभी गाँवों को बिजली से जोड़ा गया था। 1970 में ही आपके जो है चरण सिंह विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन हुआ था, जो एशिया की सबसे बड़ी जो आपकी है एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी आप लगा सकते हो, या एग्रो हब भी मान सकते हो। वैसे एग्रो हब बोलते हैं करनाल को। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का आपका जीरो से लेकर हीरो तक सारा काम होता है, बस ये आप समझ लो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड को कब स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया है 1981 में। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा शिक्षा बोर्ड को कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था भाई भिवानी में, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 12वीं कक्षा के पेपर कब लिए थे? तो ये लिए थे 1987 को भाई। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है भाई आपकी 2008 में। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? तो आपकी रहेगी 5 पुलिस रेंज रहेगी भाई। इसका मैंने सिंपल सा एक वर्ड लिख दिया है, आरोही के, जैसे राजस्थानी में कहते हैं आरोही के, तो वही सिंपल सा आप इसको याद कर सकते हो। आ से अम्बाड़ा, रो से आपका हो जाएगा रोहतक, ही से हो जाएगी हिसार और के से आपका हो जाएगा करनाल। ठीक है। चलिए एक जींद और आएगा भाई आरोही के, तो ठीक है ये याद रखना है इसको। मैं इसमें चौथा जो 5 अक्षर है ऐड नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अम्बाला पुलिस रेंज में कौन से ज़िले आते हैं? तो ये भाई आपके अम्बाला पुलिस रेंज में 3 ज़िले आते हैं भाई। कौन कौन से? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और आपके यमुनानगर। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आता है आपका करनाल पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो ये वही कर सकते हो आप, जो करनाल मंडल जो है आपका, जो ज़िले आते हैं वही आपके जो है करनाल पुलिस रेंज में आते हैं। आप ध्यान रखना, करनाल पुलिस रेंज में वही ज़िले आते हैं जो आपके करनाल मंडल में आते हैं। तो के करके आपने जो याद किया था वही करनाल, कैथल और पानीपत रहेगा। ठीक है भाई। चलिए अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आता है हिसार पुलिस रेंज में कौन से ज़िले आते हैं? तो हिसार में भी भाई वही पुलिस रेंज में वही रहेंगे जो हिसार मंडल में, बस इसमें आपको ऐड क्या करना है? आपको ऐड करना है हिसार में जो हासी है ना, वो ज़िला तो नहीं है लेकिन एक पुलिस ज़िला है भाई, वो याद रखना। तो हिसार पुलिस रेंज में कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। तो भाई हिसार का फतेह सिंह सिरसा को जीतने की जिद कर रहा था। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, और एक हांसी जो आपका एक पुलिस जिला है वो आपके आते हैं। ठीक है, तो पुलिस जिला है तो वो तो ऑफिशियली जो फैक्ट रहेगा वो यही रहेगा कि वो पुलिस रेंज में ही आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि एक हांसी जो है पुलिस जिला है और उसके बाद एक मानेसर जो है आपका वो भी एक पुलिस जिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो वही 5 आते हैं जो आपके रोहतक मंडल में आते हैं, वही आपके किस में आएंगे? आपके पुलिस रेंज में आएंगे। सिंपल सा है, रोहतक का
जो है भवानी सिंह सोनीपत की सोनी को उठाकर चरखी दादी से झज्जर ले गया, झज्जर से चरखी दादी ले गया। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। याद एक बार करना है और आपको याद आता रहेगा बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, साउथ पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं भाई? तो साउथ पुलिस रेंज में जो आते हैं आपके रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पुलिस रेंज वाला। यहाँ से आपका नेक्स्ट आ जाएगा भाई, हरियाणा में जो मैंने एक छोड़ दिया था वो साउथ पुलिस रेंज का छोड़ दिया था भाई। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो ये पुलिस कमिश्नरी आपके 3 रहेंगी भाई। तो ये आप ये कर सकते हो, पंचगुरु फरीद जो है, पंचगुरु फरीद, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, पंचगुरु फ्री में क्या बन गया? कमिश्नर बन गया। ठीक है, तो पंच से पंचकुला रहेगा, गुरु से गुरुग्राम, और फ्री का जो रहेगा वो फरीद या रहेगा तो आपका रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, कैसे भी करके आप इसको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपलाद ऋषि का संबंध किस स्थल से है? ऋषियों से भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पुराने जो पेपर में। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टेंशन खत्म हो चुकी है। तो पिपलाद ऋषि का रहेगा आपका बाघोत महेंद्रगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट आपका चवन ऋषि का संबंध किस स्थल से है? तो चवन ऋषि का रहेगा आपका भाई डोसी महेंद्रगढ़ से। चलिए नेक्स्ट, उदलक ऋषि का संबंध किस स्थल से रहेगा? तो आपका रहेगा श्याणा महेंद्रगढ़ से भाई। ठीक है, उदलक का भी। नेक्स्ट आपका रहेगा परशुराम ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो ये रहेगा भाई राम राय हदजीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वामित्र ऋषि का संबंध किस जिले से रहेगा? तो ये रहेगा आपका पेवा कुरुक्षेत्र से भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल ऋषि का संबंध किस स्थल से है? तो ये रहेगा आपका कलायत कैथल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्वासा ऋषि का संबंध कहाँ से रहेगा? तो ये रहेगा दुबलधन झज्जर से भाई। उसके नेक्स्ट आपका व्यास ऋषि का संबंध किस स्थल से है? तो ये रहेगा भाई वनस्थली करनाल से। ये बै का वे हो गया भाई, वनस्थली आएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपका है भाई जमदग्नि ऋषि का संबंध किस स्थल से है? तो ये आपका रहेगा राखी गढ़ी से। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और बाकी जो 100 है सीरीज़ है मैं वो लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी का जो है ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और